हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्ट्रगल लाइफ में आपका स्वागत है। और आज हम हमारे मेहमान हैं किशन जी और इनसे बात करते हैं। और किशन जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी आपके दर्शक को भी। अच्छा, तो किशन जी, एक मतलब आज हम बेरोजगारी पे थोड़ा चर्चा करने वाले हैं कि मतलब मान के चलिए कि अभी बिहार में अपना कुछ ज़्यादा बेरोजगारी है, बेरोजगार युवा हैं। कुछ लड़कों से हम मिले थे अभी अभी जैसे कि हम आए यहाँ पर आपके रूम पे, तो हम गए थे खान सर के कोचिंग में। वहाँ कुछ लड़कों से हमें बात भी हुआ, तो वो लोग मतलब अपना प्रॉब्लम साझा कर रहे थे। तो किशन जी, अभी मतलब क्या बेरोजगारी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले देखिए, किसी को हम लोग जैसे आप वीडियो बना रहे हैं, हाँ। आपके जितना भी दर्शक देख रहे हैं, हाँ। तो हम लोग भी बेरोजगार हैं। हाँ, हम लोग भी तो ये लोग को भी पता होना भी चाहिए। हाँ। तो मान जाइए कि हम लोग यदि बोल रहे हैं तो सही बोलेंगे। हाँ। हम लोग को जो दुख है वही ना बताएंगे। हाँ। तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उन लोग को हम बताना चाहते हैं। देखिए, बेरोजगार वही लोग हैं जो कि मेहनत नहीं करते हैं। बिहार में बहुत किसी को रोजगार मिला। अब कितना लोग बोलेगा, कमेंट में बोलेगा कि वैकेंसी नहीं आया है, वो नहीं। देखिए, वैकेंसी आए जितना आ रहा है उसी में आप कंपटीशन में रहिएगा तब निकलेगा। आपको एक सीट से मतलब है। अब हमारा नहीं हुआ, मान लीजिए हमारा नहीं होता है, किसी कोई जॉब नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे? हम दोष देंगे सरकार वैकेंसी नहीं ला रहा है। सरकार, चलिए, अब जो सरकार है उसी को आप एक्सेप्ट किए हैं। पहले जो सरकार थी आज भी वही सरकार है। आप बोलते, फिर बाद में आप ही बोलते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। चुना कौन था? आप और हम मिलकर चुने थे सरकार। हम ही लोग चुने थे। तो अब सरकार पे आप सवाल भी नहीं उठा सकते हैं। 25 का चुनाव का भी आ गया, रिजल्ट भी आ गया, शपथ ग्रहण भी हो गया। आपका मुख्यमंत्री वही है जो पहले थे। तो अब इसी में आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, अपना एक सीट पाना पड़ेगा, तब आपको रोजगार मिलेगा। नहीं तो बेरोजगार रहिएगा तो दर दर का ठोकर खाइएगा, अब कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। अच्छा, जैसे कि कुछ लड़का ये भी बोल रहे थे कि मेरे पिताजी नहीं है, काफी मेरे भी पिताजी नहीं है। तो मतलब हम जिन लड़कों से मिले उनमें कुछ ऐसा मिले थे, तो वो बोल रहे थे कि मेरे पिताजी नहीं है, काफी प्रॉब्लम है हमको। मान कर चलिए कि बहन को भी देखना पड़ता है, घर में भी जाना पड़ता है, हमेशा आना जाना लगा रहता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे लड़का लोग को तो बहुत बहुत दुख है। जैसे लड़का, जैसे आपके पिताजी नहीं है, आप ही अपने लाइफ में देखिए ना। हम आप ही को देखते हैं, कभी वहां जाते हैं तो कभी क्लास छोड़ते हैं, तो कभी क्लास करते हैं, तो कभी बहुत आपको हम देखे हैं। मान लीजिए आप ही के बोले हैं, आप मतलब आपके दर्शक को बोले पता नहीं, आपके पिताजी नहीं, आपको नहीं पता चल रहा है। हम यही बात बोलते हैं, किसी ने सही कहा है, जिसका माँ नहीं होती है उसका घर उजड़ जाता है। जैसे मेरा हाल है, मेरी माँ नहीं है, मेरे पिताजी हैं। और जिसका पिताजी हैं नहीं है, उनका संसार उजड़ जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। पिताजी पैसा कमाते हैं, माँ घर को सजाती है। माँ नहीं रहेगी तो घर अच्छा नहीं, बिखरा हुआ लगेगा। छठ पर्व बिहार का महापर्व है। छठ आता है तो हम बहुत दुखी रहते हैं। इसी छठ में कोई पूछने वाला रहता था। इसी छठ में हम गन्ना काट के लाते थे। मतलब हम लोग का इमोशनल है छठ पर त्योहार। अच्छा किशन जी, जब छठ पूजा आता होगा उस समय माँ का तो बहुत याद आता होगा। देखिए, माँ रहती तो माँ भी मेरा छठ पूजा करती। और देखिए, हमारी मम्मी का मरे हुए 2 साल हुआ, कुछ हुआ नहीं था। याद तो आता है, बहुत चीज याद आता है। मान लीजिए कि वो बात याद आता है। हम तो एक बार मेरा जो रूम पार्टनर लेके, हमारे बगल का है लड़का, लेके घाट पे गया था। हम ऑटोमेटिक आंसू आ गया, हम नहीं रोक पाए। लोग बोलते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, ये सब कहावत है। जो मर्द रो दिया उसके अंदर बहुत दर्द है, छुपाता है मर्द। तो हमको ऑटोमेटिक हो जाता है रोना, आंख से आंसू आना ऑटोमेटिक आ गया। मतलब हम बहुत कोशिश किए, नहीं रोना, नहीं, यहाँ तक कि सुस्की चढ़ गया। देखिए, तो अभी मम्मी हाल ही में, मतलब 1 ईयर हुआ था, पहला छठ ऐसा था जिसमें मम्मी नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था। देखिए, अगल बगल तो सब कोई पूछता है, पर अपना घर में पूजा पाठ होता है, अपना जो होता है अपना ही होता है। अच्छा किशन जी, तो जैसे कि हम आपसे बताएं अभी कि कुछ लड़का है जो कि यहाँ से जैसे कि हमेशा आना जाना लगा रहता है, उनका जॉब नहीं हो पा रहा है। और एक वीडियो भी हम देखे थे सोशल मीडिया पर कि उसमें
जैसे कि कुछ औरतें वीडियो बनाई थी, रिपोर्टिंग कर रहा था, मतलब कोई लड़का, तो वो शॉर्ट वीडियो बनाया था, तो बोल रही थी औरत कि उसमें इतना आरक्षण लड़की लोग को नहीं देना चाहिए। क्या इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि लड़की लोग को जॉब गलत ज्यादा हो बोल रहा रही है? थी, देखिए गलत बोल रही थी, भले कुछ भी हो, ये गलत बोल रही थी। क्या देखिए आरक्षण देना मतलब बहुत सही है या गलत, हम आपके लड़की लोग मतलब को आपसे आरक्षण जानना देना, चाहते हैं। बिहार में लड़की को आरक्षण देना बहुत सही है। मेरी भी सिस्टर, चलिए यहाँ ठीक है कि लोग बोलेगा कि हाँ लड़का के तो साथ नाइंसाफी होता है। देखिए लड़की बिहार में बहुत अशिक्षित है। हाँ। आपके मम्मी पढ़ी लिखी थी? आप आगे बताइए। नहीं, मम्मी तो थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी। मतलब नहीं समझिए, हाँ, ना थोड़ा के बराबर मतलब मान ना के के चलो। बराबर समझिए। आप जाइए पूर्णिया जैसे बहुत ऐसे डिस्ट्रिक्ट में साक्षरता दर निकाल के देखिए क्या हाल है। लड़की को बिहार में आरक्षण यदि दिया गया है तो सरकार को आप अच्छा मानिए कि सरकार बहुत अच्छी है कि बिहार को उत्थान करना चाहती है। इसलिए कि आरक्षण की वजह से, लालच की वजह से लोग अपनी बेटी को पढ़ाता है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात हुई। अपनी बेटी को घर से बाहर भेजता है। पर जो बेटियां, जो बहनें ये गलती करती है कि आती है और गलत संगत हो जाता है, तो वो गलत है जहाँ तक। पर आरक्षण बिहार में यदि लड़की को मिला है, जैसे डोमिसाइल लागू हुआ 35%, हम बहुत खुश हैं कि इससे कम से कम लड़की के अंदर ललक आएगा पढ़ने का प्रति, कि हमको कम नंबर लाकर हो जाएगा जॉब। आप बोलते हैं आप रात में कहीं निकल जाइए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है कहाँ से आ रहे हैं, आपकी बेटा है तो आपके घर वाला नहीं पूछना। आपकी सिस्टर कहीं निकल जा, आपकी सिस्टर पे बहुत कोई उंगली उठाने लगेगा, काहे नहीं, वो कितना भी अच्छी हो, इतना रात की कहाँ गई थी, बेटा पर कोई नहीं उठाने वाला है। ये सही भी है। देखिए लड़की, समाज का नेचर है। देखिए हम कहीं रील्स देखे थे तो उसमें कहा गया था, देखिए लोहा को कहीं रख दीजिएगा ना तो कोई पूछने वाला नहीं है, और हीरा को रख दीजिएगा ना तो 1 मिनट नहीं लगेगा, वहां से गायब हो जाएगा। तो लड़की यदि किसी भी समाज के, आपके सिस्टर ईमानी एक हीरा है, लड़की हीरा है, उसको लोग सजा के रखता है। अपनी बहन को लड़ाई होता है, सब कोई नहीं चाहता है कि। अच्छा एक बात बताइए किशन जी, आप बोले लड़की हीरा है, हाँ है, उस हिसाब से लड़का क्या है? लड़का देखिए, लड़का देखिए हम अब बोल रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं ना, लड़की कहीं निकलती है तो लोग गलत मतलब कमेंट, चाहे घर वाले नहीं चाहते हमारी सिस्टर रात में कहीं जाए। यदि कहीं आपको जाना होगा रात में तो कोई दिक्कत है? नहीं है। हम उदाहरण दिए। अब लड़का बोले क्या है, हम लड़का के भी बोले ये लोहा है, और लोहा कहीं रह सकता है, लोहा ठोस होता है, लोहा, हीरा भी सबसे ज्यादा ठोस तो हीरा होता है। पर हमारे कहने का लोहा कि इसलिए उदाहरण दिए, लोहा जैसे आप हैं, आप स्टेशन पर सोकर एग्जाम दे दीजिएगा, आप कहीं भी जाइएगा ट्रेवल जनरल डिब्बा में कर लीजिएगा, और आपकी सिस्टर के साथ जाइएगा तो इसके लिए आप बुक करते हैं कि अच्छा से जाए वो। तो देखिए ये हम उदाहरण दिए हैं। अच्छा ये बताइए किशन जी, जैसे कि मान कर चलिए कि अभी बीपीएससी का पिछला मतलब 70वीं में तो आंदोलन हुआ, तो वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, बहुत सारे लड़के, एक लड़का उसमें सुसाइड भी कर लिया था, यहीं पटना का था, शायद पटना का था। देखिए सुसाइड, हम जब से आए हैं पटना में ना, तो बहुत ऐसा सुसाइड, हमारे रूम के बगल में भी एगो लड़का किया था। देखिए यही मुसल्लमपुर, हम वीडियो भी बनाए थे। यहाँ पे किसी का सपना पूरा होता है तो किसी का सपना अधूरा होता है, हम बोले भी थे। देखिए सुसाइड इंसान, हम उस दिन समझे ना जब हमारा 71 बीपीएससी का एग्जाम था, जब हमको टाइफाइड हो गया, 1 महीना परेशान होने, केवल नारियल पानी पर जी रहे थे, तब हम समझे कि काहे लड़का कोई सुसाइड करता है। उसके अंदर प्रेशर होता है। ये प्रेशर नहीं होता है कि हम पढ़े हैं कि नहीं, उसके अंदर ये प्रेशर इस बार नहीं होता है तो क्या जवाब देंगे घर वालों को, इतना दिन से बाहर है। लोग बोलता है मेहनत नहीं किया, देखिए सब लड़का मेहनत करता है, लगभग 90%, जो भी पटना में है ना 90% लड़का है जो मेहनत करता है। आप भी करते हैं, हम कभी कभी होता क्या है कि आप चाहते हैं वो होता नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। मान कर चलिए बीच में कोई प्रॉब्लम आ गया, तबीयत खराब हो गया, बहुत ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। किशन जी यहाँ पे जैसे कि मेरे गांव की कुछ लड़कियां रहती हैं, तो उनसे हमें मुलाकात हुआ था, उनसे बात भी हुआ था, तो खान सर के पास पढ़ती है,
तो जैसे कि वो बताई कि हमारे पिताजी बोलते हैं कि बाबू जब तक क्लास में छुट्टी नहीं होगा, सर छुट्टी नहीं देंगे 2-4 दिन के लिए, तब तक तुम घर नहीं आना। ऐसा लड़कों के साथ नहीं होता है, क्योंकि लड़कों के क्या है कि उसको घर देखना है, माँ को देखना है, तो ये करना है, वो करना है, कभी कभी प्रॉब्लम आ गया तो घर जाना है। नहीं, ये ऐसा देखिए, सिचुएशन लड़कों के ये साथ रहता सिचुएशन ही हमको लगता है, जहाँ तक अब जिस लड़का को बोले चाहे वही लड़का की ऐसा सिचुएशन है, मतलब 80% वही लड़का का सिचुएशन है जिसके पिताजी नहीं है। हाँ हाँ। सबसे ज्यादा दुख ही होता है, इसलिए उसको घर भी देखना रहता है, जाना रहता है, कुछ घट गया ऐसे लोग के जिसके उसके घर में करने वाला कोई नहीं है। पर ऐसे ऐसे घर वाले हैं कि सोचते हैं कि अब गया है तो आए नहीं, जॉब लेकर आए, ऐसे ऐसे घर वाले हैं। तो इस पे कोई कहा नहीं जा सकता, सब किसी का फैमिली मैटर होता है कि किसके साथ कैसा है, उसका दुख क्या है, आप हम नहीं बता सकते हैं। हर हंसता हुआ चेहरा गम बड़ा छुपाता है, सुने हैं ना। तो हर चेहरा जो हंसता है वो न समझिए कि उसके अंदर गम नहीं है, समझ गए ना। तो ये नहीं है। अब कितना लोग को लगता होगा, हम ही लोग के देखिए, आप वीडियो बना रहे हैं, हम इसमें आपको जवाब दे रहे हैं, वीडियो में कैमरा में आ रहा है। देखिए सच्चाई हम बोल देते हैं, बुरा लगे से किसी को, पर क्या पता हम आपको अपना गम शेयर किए हैं आज तक, इतने दिन से दोस्त था, नहीं। आप हमको शेयर किए हैं। कोई चीज ऐसा होता है कि आदमी नहीं शेयर करना चाहता। किशन जी, ये गम का बात की है, क्या आपको कभी प्यार हुआ है? देखिए हम यही बोलेंगे, देखिए प्यार होना चाहिए इंसान को, हर इंसान को प्यार होता है। अच्छा, सुने हैं कि जैसे कि हम एक पॉडकास्ट देख रहे थे, तो उसमें बताया जा रहा था कि प्यार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्यार में पावर है। तो क्या ये ऐसा हकीकत में है? जैसे कि हमको तो अभी तक प्यार हुआ नहीं है। नहीं, ये सब नहीं, हमको भी नहीं हुआ है प्यार। प्यार होना चाहिए, जरूरी ये इसलिए है प्यार कि आप किसी से प्यार करते हैं, लव करते हैं, प्यार करते हैं। पसंद और प्यार में अंतर होता है। देखिए चलत फिरत लड़की को आप पसंद कर लेते हैं, बहुत लड़का पसंद कर, इसलिए कि वो सुंदर है। तो हम बोले ना, जैसे एक गुलाब के फूल का उदाहरण ले लीजिए, तो आपको ये पसंद आ जाएगा फूल तो आप तोड़ लीजिएगा। इससे आपको प्यार है ना, तो उसको पानी देकर उसको मतलब चाहिएगा कि ये सूखे नहीं। तो यही हाल है। अब यदि सच्चा मतलब जिससे प्यार होता है, जैसे 12th फेल मूवी का देख लीजिए, मतलब फिल्म में जैसे दिखाया गया। अब उसका क्या बैकग्राउंड सच्चाई है, मनोज शर्मा जी है, मनोज शर्मा नाम है ना उनका, क्या था वो बोले भी थे स्टेटमेंट में, वो एमपी का वो कहानी है। हाँ, इसी चंबल के रहने वाले थे। हाँ, चंबल के बॉर्डर। हाँ, तो ये देखिए वो लड़की, देखिए आज प्यार नहीं हो रहा है, 90% प्यार नहीं हो रहा है, ये केवल पसंद और पैसा पे इति हो रहा है, व्यापार हो रहा है। सच्चाई यही है। वो लड़की जो फिल्म में दिखाया गया, देखिए वो चक मतलब मशीन, चाहे बहुत गरीब घर का फैमिली का दिखाया गया, वो अमीर लड़की थी और उसको साथ दी, बोली मनोज तुम्हारा हो जाएगा। तो प्यार में ये होता है कि सहानुभूति देती है लड़की, चाहे लड़का सहानुभूति देता है। आप कहीं गिरिएगा ना, आपका शादी होगा अरेंज मैरिज, तो वो तो 7 फेरा 1 साल आप बात कीजिएगा तो शादी हो जाएगा। पर जिससे आप प्यार की रहेगा तो वो आपको दुख दर्द सब देखी रहेगी, समझे ना। आप उससे शादी होगा तो उसका अलग ही अंदाज होता है। पर बिहार में जातिवाद है अभी भी, पर वही लोग के साथ है जो असफल व्यक्ति है। आप सफल हो जाइएगा ना, तो आप जिससे भी शादी कीजिएगा उससे हो जाएगा, समझे ना। बात बोल रहे हैं आप। ये है सच्चाई दुनिया का, इससे आप मुख नहीं मोड़ सकते हैं। आप यदि अभी दुख झेल रहे हैं ना, तो इसका गलती का कारण आप हैं। देखिए कहीं ना कहीं अगर कोई इंसान दुख झेल रहा है तो वो तो स्वयं को देखिए, गलती आप ही कर रहे हैं। हाँ, गलती तो उसमें देखिए इंसान का तो गलती, देखिए ऊपर वाला भगवान जन्म देते हैं गरीबी में, तो ये भगवान का गलती होता है। लेकिन आप अगर गरीबी में मरते हैं ना, तो वो आपकी गलती होती है। क्या किशन जी सही बात बोल रहे हैं? ये बात बिल्कुल सही है, पर क्या कीजिएगा। यहीं पर देखिए ना, बहुत ऐसा लड़का आता है, लो पटना में नशा करने लगता है लोग। हाँ, पर वही लड़का नशा वशा करने लगता है जो रिच घर का होता है। लगभग 90% 80% हम देख रहे हैं, जो जिसका बैकग्राउंड खराब है, जो गरीब है, वो मजबूरी समझता है अपने घर का। उसके पास पैसा नहीं तो नशा कहाँ करेगा। सबसे पहले वो तो अपने सोचता है कि आज दाल भात चोखा बना ले, आज कैसे कट जाए।
हाँ। कल के बारे में सोचेंगे। तो दाल भात चोखा अक्सर पटना में मसल्लमपुर हाट हाँ, में दाल भात चोखा तो पटना में फेमस है, स्टूडेंट का खाना। स्टूडेंट का हम हर अपने दोस्त को लोग को देखते हैं ना, चाहे अपने भैया को बोरिंग रोड में पूछते हैं, दाल भात चोखा बना है। अच्छा किशन जी, कभी आप जैसा ऐसा हुआ हो आपके साथ कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, कभी किसी दिन आप खाना नहीं खाए हो? ऐसे बहुत ऐसा दिन हुआ। 71 बीपीएससी के बारे में बताया, क्योंकि अक्सर ऐसा लड़कों के साथ होता है। हाँ होता नहीं हो, ये अनिवार्य है समझिए। सबसे पहले एक सिंगल रहिएगा तो आपको मन नहीं करेगा खाना बनाने का। अच्छा ये सोचिएगा कि आज बचा लेते हैं तो कल खाएंगे। ऐसा मतलब जो रिच घर का नहीं है, जो यहाँ पे मजबूरन बस रहता है, बहुत ऐसा लड़का है, बहुत बजट कम होता है आता है। पर हमारे साथ ऐसा ये नहीं हुआ कि पैसा वजह से हम नहीं खाए हो। मेस हम ज्वाइन किए थे जब पढ़ाई कर रहे थे ना, तो 71 बीपीएससी का एग्जाम था, तो उससे पहले हम सोचे थे कि टाइम बचा लें। इसमें जब पढ़ाई कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो मेस के खाना इतना मतलब एक ही चीज खिलाता, कैसे खिलाता, तबीयत खराब हो गया मेरा। मेस का खाना तो कभी नहीं खाना चाहिए पटना में। खाए हुआ टाइफाइड हुआ इसमें परेशान, तो हम मेस का खाना लाते थे, दूसरे किसी को दे देते थे टिफिन वाला, नहीं खाते थे, मन ही नहीं करता था, स्वाद ही नहीं आता था। देखिए अपने हाथ के बनाइएगा ना तो अच्छा लगेगा, काहे ना दाल चावल चोखा हो। और मेस का खाना काहे नहीं कैसे बनाता है लोग कि स्वाद नहीं आता है। तो हम मेस का तो हम भी खा करके देखे, हमें मतलब हमको भी जॉइंडिस हो गया था मेस का खाना खाए थे, तो क्योंकि स्टार्टिंग में आए थे पटना तो उस समय मेस का ज्वाइन कर लिए थे खाना, इसलिए हम नहीं खाए हैं। ये नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं, ऐसा दिक्कत नहीं हुआ था। गरीब हैं पर इतना गरीब नहीं है कि खाना नहीं खा सकते हैं, ठीक ठाक मतलब घर से पैसा आ जाता है खाने लायक, पढ़ने लायक, जितना जरूरत है, जरूरत वाला सामान खरीदने लायक पैसा आ जाता है। पटना में हमको 5,000 से 5,500 रुपया आ जाता है, ये काफी है। पटना में यदि 5,000 हिल जा रहा है, आपको 6,000 5,000 के बीच हिल जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप कहीं और पैसा खर्च कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, समझ गए ना। तो ये बात है, तो इतना आ जाता है हमारे घर से। अच्छा किशन जी, जैसे कि कुछ नया लड़का है उसमें से, जैसे कि कुछ कमेंट में भी आया था, हमारे पास कमेंट आया था कि उसमें नया लड़का पूछ रहे थे कि रूम चाहिए या मतलब कैसे आए, कैसे सरवाइव करें यहाँ बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। एक सेकंड, तो वो बोले कि कैसे सरवाइव करें, तो यहाँ का रेंट क्या है, कैसे क्या चल रहा है यहाँ पे, तो ये सब का थोड़ा बताते, क्योंकि नया लड़का जान जाते नहीं। देखिए ये सब पे हम लोग को नहीं, हम नहीं बता सकते हैं। देखिए सब ऑनर अलग अलग है, पर यहाँ पर रेशियो लेके चलिए वही मतलब 3,000 आपको 3800 4,000 3,000 4,000 लेके चलिए, 3600-3800 लॉज में आपको डबल बेड वाला रूम मिल जाएगा। पर अब जो लड़का ये बोल रहा है आपको कमेंट में कि रूम खोज दीजिए, ये बताइए आप रूम खोजने के लिए? ये तो गलत बात है रूम खोजना, क्योंकि हम अपना दीपक स्वयं बनिए, अपना लाइफ को आप कष्ट नहीं देना चाहते हैं, अपना कष्ट शरीर को देना ही नहीं चाहते। विवेकानंद बोले थे ना कि दूसरे को कष्ट देकर आप खुश रहना चाहते हैं। कमेंट में लोग तो कुछ लिख देगा, आप बताइए ना, कमेंट आप पढ़ने लगिएगा, हमारा कमेंट हम पढ़ने लगे तो हमको मन करता है कि क्या हम बोल दिए, हमको बनाना ही नहीं चाहिए था। ऐसा महसूस होता है कमेंट, तो हम नहीं पढ़ते हैं। ऐसे चीज को इग्नोर मार दीजिए। विकास देवकीर्ति जी एक बात बोले थे कि यदि आप रास्ता से जा रहे हैं और कीचड़ में सुअर है, वो उसका काम है, नेचर है उसमें रहना और मतलब अखड़ना, आपको छिटका पड़ गया तो क्या आप कीचड़ में कूद कर उसको मारिएगा कि आप जाकर पानी से धोकर अपना काम कीजिएगा? पानी से धोकर अपना काम करेंगे। यही कमेंट पर हम इग्नोर मार देते हैं जिसको, देखिए हम यही बोलते हैं, आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं है, आप सही नहीं बोल सकते तो किसी को गलत भी मत बोलिए, इसलिए कि आपको हर्ट होता है, आपको बुरा लगता है तो दूसरे को भी बुरा लगता है। अब हम क्या किए, हमारा देखिए हमारा क्या उद्देश्य था कि हम जो दुख मतलब, अब लोग बोलेगा कि तुम्ही को दुख हुआ था। देखिए 71 बीपीएससी एग्जाम देने वाले जितने भी छात्र थे, सब किसी को तकलीफ हुआ था। देखिए हम ये बात बताने की कोशिश किए, देखिए ये नहीं बोले कि टीचर खराब है चाहे अच्छे नहीं है, हम ये बोलने की कोशिश किए हैं कि ऐसा गलती हम लोग जो किए हैं आप लोग मत कीजिएगा, ये कोशिश किए हैं। पर आज देखिए आप जो ज्यादा यही ना बोलते हैं, जो ज्यादा आगे बढ़ जाता है उसके बारे में आप बोलने से पहले आपको खुद सोचना पड़ेगा। आप पढ़ाई करके भी टीआरपी पा सकते हैं, पर सच्चाई दिखाइएगा ना तो आपको बहुत
तकलीफ सच्चाई होगा। दिखाने पर तकलीफ झेलना पड़ेगा। हाँ। तो यही हम कोशिश किए थे, पर क्या कीजिएगा, जिसको जो इच्छा। लास्ट में यही बात हम बोलेंगे कि आप किसी को खुशी नहीं देख सकते हैं तो दुख भी मत दीजिए। हाँ, समझे ना, अगर किसी को खुशी नहीं दे आपको सकते हमारी वीडियो से आपके जितने भी दर्शक हैं उन लोग से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग का हम लोग को वीडियो हम लोग का अच्छा नहीं लगता है, आप स्किप कर दीजिए, भगा दीजिए। और कमेंट में गलत लिखने से मनोबल टूटता है। हाँ, आप लोग को लगता है हम गलत है तो ये ऐसे लिखिए कि बुरा ना लगे। भैया यहाँ पे देखिए कहीं आप गलती चीज बोल रहे हैं, हम ये काम किए हैं, हमको वहाँ तो अच्छा लगा, नहीं समझे। हाँ। तो ये बात एक उचित बात होता। और कमेंट में लोग किसी को भी, भाई तुमको अच्छा नहीं लग रहा है उसको स्किप कर दो, उसका तो भाई वो जो बनाने वाला है उसको अच्छा लग रहा है ना, तो ये हमको कहना है। अच्छा किशन जी, हम चाहेंगे कि आप पटना के स्टूडेंट के लिए 2 लाइन बोल दीजिए। क्या बोले, देखिए हमारा एक ही स्टेटस है। हाँ। हम कहीं एक ही बात बोलते हैं, दुनिया में जन्नत जैसी कोई राह नहीं, दुनिया में जन्नत जैसी कोई राह नहीं, बिन ठोकर ले चले मंजिल वैसी कोई चाह नहीं, बिना मतलब खैर नहीं पूछती ये दुनिया, यदि आप सफल नहीं हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है, बिना मतलब खैर नहीं पूछती ये दुनिया, क्योंकि ये दुनिया है तेरी माँ नहीं। अंधा प्यार माँ के लिए बना था, पिताजी के लिए भी नहीं। माँ ऐसी है, आप डीएसपी बन जाइए, डीएम बन जाइए, ये आपके क्या सैलरी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका शायरी लेकिन हमारा दिल छू गया। यही बोल रहे हैं, आपको माँ को आपके सैलरी से कोई मतलब नहीं, आप खुश हैं यही मतलब है। आपके पिताजी आपके पास कॉल नहीं कर रहे हैं, निस्वार्थ रहती है। हम आपके जितने भी दर्शक वो भी देख रहे हैं, आपके पिताजी कॉल करे चाहे नहीं करे, पर मम्मी 24 घंटा में 1-2 बार कॉल करके ये जरूर बात पूछेगी कि बेटा तू खाना खाया कि नहीं खाया। आज हम ये बात एहसास करते हैं, मेरी माँ नहीं है तो। हमारी माँ रहती थी, आपकी भी मम्मी है, तो कहीं जाती थी तो वीडियो कॉल करती थी कि देखिए हमारा बेटा पटना पढ़ता है, चाहे जो भी किसी की मम्मी, उनको इससे मतलब नहीं है, ये दिखाना चाहती है हमारा बेटा ये कर रहा है, ये चाहती है कि मेरा बेटा खुश रहे। हम जाते थे तो मेरी माँ मतलब स्पेशल, चाहे मुंह में आज भी मतलब जिंदा थी तो मुंह में खिलाती थी, 12 बजे दूध को गर्म करके देती थी पीने के लिए, पर आज नहीं है तो एहसास होता है। तो हम जितने भी जिनके पास अपनी मम्मी है जो हॉट करते हैं, हम कोशिश करेंगे जिंदे रहते हुए अपने माँ को इतना सेवा कर लीजिए कि आपको बाद में पछताना नहीं पड़े, नहीं तो हमारे जैसा होगा। हमारी मम्मी को कुछ नहीं हुआ था, एक बार साथ में खाना खाए लोग डेट कर गई, आज हमको मौका नहीं मिला सेवा करने के लिए तो पछताना पड़ता है। तो इसलिए हम यही बोलेंगे कि आपको यदि मौका मिला है तो अपनी मम्मी को सेवा कर लीजिए। यदि आप सेवा नहीं कीजिएगा तो आपका भी बेटा आएगा तो आपको सेवा नहीं करेगा। तो आपका क्या संस्कार है ये आप में दिखना चाहिए। यदि आप सेवा करते हैं अपने माता पिता को तो आपका शादी होगा तो आपका बेटा आपके सेवा देखेगा, आप मतलब अपने दादी को कि मेरे पापा जी करते हैं तो वो सीखेगा, तो आपको भी करेगा। इसलिए कि ये शरीर मिला है ना, तो शरीर आप सोच रहे हैं तो ये शरीर समय के साथ ढल जाएगा, आप भी बूढ़े होइएगा। जो पैदा जन्म है उसका मृत्यु निश्चित। हाँ, तो इसलिए ये मत सोचिए कि अभी आप कूद रहे हैं, फान रहे हैं, पर कल क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए हम यही बोलेंगे, आप दुनिया में किसी को अच्छा नहीं कर सकते, किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते हैं, तो किसी के साथ बुरा भी मत कीजिए। हम आज तक किसी को बुरा नहीं किए हैं। हमसे बहुत लोग भी बताते हैं, जैसे हमारा वीडियो देखकर तो हाल चाल पूछते, तो हम ये नहीं कभी इग्नोर नहीं मारते हाल चाल। हाँ भाई अच्छा है, भैया बोलते हैं तो हाँ बाबू, बड़े रहते हैं तो हाँ भैया हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं। देखिए आप कितना भी अपना स्टेटस बढ़ा लीजिए पर अपना संस्कार मत भूलिए, समझ गए ना। संस्कार बहुत मायने रखता है। आजकल का क्या हो गया, स्टेटस बढ़ा ले रहा है लोग तो संस्कार ही भूल जा रहा है। अब बिहार किसी के लिए जाना जाता है तो संस्कार के लिए जाना जाता है, तो ये है अपना बिहार। बिहार दम है। हाँ, तो चलिए किशन जी, आज आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि हमारे दर्शक लोग को भी अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।